अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में अगेन अपने प्रोजेक्ट को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जैम्प और माई सी अपाचे और माई सीक्वल सर्विसेज स्टार्ट कर लेते हैं ताकि प्रोजेक्ट इशू ना आए, क्योंकि प्रोजेक्ट में डेटाबेस कनेक्टेड है, तो इसलिए अगर डेटाबेस नहीं चलेगा तो प्रोजेक्ट में इशूज आ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले डेटा ये सब चीज़ें कनेक्ट कर लेता हूँ सर्वर वगैरह से। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखते हैं क्या किया था। तो हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद लोकल होस्ट और होटल मैनेजमेंट सिस्टम स्लैश होटल, तो ये लॉगिन पे आ गया। और यहाँ से हम एडमिन करके admin123 लॉगिन कर लेते हैं। तो सिंपली हमारा डैशबोर्ड तैयार था, याद होगा आपको। हम होटल ऐड कर सकते हैं, हम शो होटल्स कर सकते हैं, हम होटल्स को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, हम सर्च कर सकते हैं, हम रिपोर्ट बना सकते हैं, हम रूम्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने रूम शो करने वाला काम नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने ये वाला काम किया वो आपने यहाँ पर करना है। ठीक है। तो अब मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता आपका भी और अपना भी। तो चलते हैं हम लोग कहां पर। हमारा जो मेन फोकस है वो पता है क्या है। अब जो होटल्स या रूम्स हमने यहां पर ऐड किए हैं वो हमने यूजर साइड पे दिखाने हैं, इस साइड पे। यहां पर देखो तो आपके पास रूम्स आने चाहिए। ठीक है। इमेज नहीं आ रही है। अब इमेज तो हमने वैसे ही नहीं लगाई थी। तो आज लगाई तो लगाएंगे ना। तो नहीं, हमारे पास हमने रूम्स में इमेज ली ही नहीं थी। हमने तो रूम्स में पता क्या क्या लिया था। हमने तो कुछ और डिटेल्स दी थी। हमने लिया था कि रूम नंबर, फ्लोर नंबर, नंबर ऑफ पर्सन्स। और अच्छा एक काम करते हैं हम एक काम करते हैं। हम यहाँ पर ना, यहाँ पर अ, हम जो है वो होटल की तस्वीर लगाते हैं। कितने बेडरूम्स है वो लिख देते हैं, कौन से फ्लोर पे है। ठीक है। और कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें आ सकते हैं, ये काम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि होटल की जो इमेज है वो कहां पर है, होटल की टेबल में। और ये दोनों टेबल आपस में ज्वाइन हुए हैं यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो हमें ज्वाइंस की क्यूरी लगाकर हम डेटा उठा सकते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। आइए कैसे होगा ये सब देखते हैं। तो अवर रूम कहाँ लिखा हुआ है हमारे। अब हम यूजर पैनल पे आ गए दोस्तों। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे काम करेंगे और हमारा काम होगा ये रहा, यहां पर। अब चूंकि कार्ड्स देखिए तीन बने हैं, तो हमें ये सब स्टैटिक कोड थोड़ी चाहिए। ये हमारा अगर रूम आ जाएगा, ये हमारे पास सारे कॉलम, ये रिकॉर्ड बने हुए 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 में से 5 उड़ा दिए, एक छोड़ दिया। चेक करूंगा कि भाई यहां पर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा यार, गैलरी मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं उड़ा देता हूँ, बहुत अजीब लग रहा है, थीम मेरी थोड़ी खराब खराब लग रही है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ गैलरी को। अब ठीक है, नीचे कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, ये मेरा फुटर आ गया और साथ में ये आ गए मेरे रूम्स। ठीक है। तो यहां पर आप बुकिंग कर सकते हैं। यहां पर हम अबर रूम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बुक नाउ, बुक नाउ। और यहां पर हम इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी के पास आते हैं, क्योंकि मुझे पैराग्राफ लिखवाना है थोड़ा अच्छा सा। इसमें पैराग्राफ में पैराग्राफ में बुक करना है होटल को, इसके बारे में इंफो लिख दो। ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए, तो ये कॉपी किया, कंट्रोल सी, और ये पैराग्राफ यहाँ कर दिया पेस्ट। तो ये देखिए थोड़ा सा लुक एंड फील आ गया। बाकी मैं आप तो आपको मैंने पहले ही बताया, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे सर, आपने ओरिजिनल डेटा पे काम करना है। ऐसा नहीं कि आप फेक डेटा डालते चले हैं। तो मैं मेरे डेटा डालने का मकसद ही यही है कि मैं आपको बताऊं कि मैं ओरिजिनल डेटा पे काम कर रहा हूँ। अब चलते हैं कहां पर पता है, लोकल हो स्लैश पीएचपी में एडमिन। हमें ऐसी क्यूरी लिखनी है जो दोनों टेबल्स का डेटा लेकर आए। और हमें सारा डेटा नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई, हमने अभी देखा था। हमें इमेज दिखानी है होटल में से, यहां से रूम नंबर, फ्लोर नंबर, नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा, हम थोड़ा सा और अच्छा अच्छा बनाना चाह रहे हैं, तो हम होटल का नाम और डिस्क्रिप्शन भी दिखाएंगे। ठीक है। होटल की इमेज, उसके नीचे उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसमें रूम नंबर, फ्लोर नंबर और नंबर ऑफ पर्सन, और साथ बस। बड़ा बड़ा प्यारा सा कार्ड बनकर आए। अब डिजाइन अच्छा नहीं हो क्योंकि मेरे पास डिजाइनिंग का टाइम नहीं है। तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, यहाँ पर एस सबसे पहले डेटाबेस में आए, होटल डीबी के नाम से होगा।
होटल डीबी दिख रहा है, ये रहा। एसक्यूएल में आइए और यहां पर अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मल्टीपल टेबल्स की डेटा को कैसे दिखाते हैं वो देखिए। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम होटल, इनर ज्वाइन लगा दो, इनर ज्वाइन लगा दो। सिर्फ उन्हीं होटल्स के रूम शो हो जिनके रूम्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, सिर्फ वही होटल्स शो हो जिनके रूम एग्जिस्ट करते हैं। जिनके रूम्स ही नहीं होटल को दिखाई, करना क्या है, तो हम दोनों टेबल में जो कॉमन रिकॉर्ड है वही शो करवाना चाहते हैं। तो कौन सा ज्वाइन लगाया मैंने, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन लगा दो किस टेबल के ऊपर, रूम्स के टेबल के ऊपर। डन। ऑन होटल के टेबल में डॉट, होटल के टेबल में जो होटल आईडी बराबर है रूम के टेबल में, रूम होटल आईडी एफपी की। दोनों टेबल में एक ही चीज कॉमन है ना, होटल आईडी, तो मैंने यहां लिख दिया। गो किया, ये देखिए दोनों टेबल्स का डेटा एक टेबल में आ गया। आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें सबको आईडी शाइडी थोड़ी चाहिए। हमने एडिट किया, हमने बोला हमें होटल के टेबल से डॉट क्या लाके दो, होटल का नाम लाके दो। गुड। होटल के टेबल से हमें होटल की डिस्क्रिप्शन लाके दो, कॉमा होटल के टेबल से हमें होटल की इमेज लाके दो। अब आएगी रूम्स की बारी। रूम्स के टेबल में हमें रूम का नंबर लाके दो। रूम्स के टेबल में हमें रूम का फ्लोर नंबर लाके दो। रूम्स के टेबल में हमें नंबर ऑफ पर्सन लाके दो। आइए गो किया, ये देखिए बढ़िया सा डेटा जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। ये हमने, हेलो, हमने यहाँ पर अपना डेटा अचीव कर लिया। अब हमें यही काम कहाँ करना है, अपने पीएचपी के प्रोजेक्ट। तो हम चलते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में आ गए। ये इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल है। हमें यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे हमें सारे होटल्स और उनके बेडरूम्स वगैरह सब डिस्प्ले करने हैं। चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ टॉप पे लगा दूं अपनी पीएचपी, कोई मसला नहीं। सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना 3 स्टेप मैंने याद करवा दिया। पहला कनेक्शन, इंक्लूड वंस। अब कनेक्शन की फाइल देखो, हम यहीं पर काम करें तो कनेक्शन की फाइल बाहर ही है, तो हमें डॉट डॉट लिखने की जरूरत तो नहीं। हम डायरेक्टली लिखेंगे कनेक्शन डॉट पीएचपी। कनेक्शन इंक्लूड हो गया। सेकेंड स्टेप, राइट क्वेरी। मैं कमेंट में लिखता हूं राइट क्यूरी, डॉलर एसक्यूएल क्यूरी या डॉलर शो और होटल डेटा, नाम अच्छे होने चाहिए। तो मैंने उसके बाद यहां पर अपनी क्यूरी जो मैंने वहां बनाई थी इतनी मेहनत से, हम जो इतनी मेहनत से बना के लेकर आए, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब उसके बाद नीचे आए, अब इसको क्यूरी की तरह चलाना है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी। यार ये सजेशन नहीं आ रही, क्या हुआ, गायब हो गई। माई एसक्यूएल, सब यहाँ पर क्या इंटेलिजेंस भी उड़ा रखी है। पीएचपी के बारे में लिखो, पीएचपी मैंने कहा था ना वो हाथी वाली कर लीजिएगा। है या का है इसमें, इनेबल नहीं है बताओ। तो माई सीक्वल आई आ गया ना, अब आया माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्यूरी। अब इसमें आती है दो आर्ग्यूमेंट्स। पहला कनेक्शन डॉलर कॉन कॉमा, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्यूरी का वेरिएबल नेम पास कर दिया। अब इससे जो भी आउटपुट आएगा मैंने कहा उसको मेरे पास एक रिजल्ट वेरिएबल में डाल दो। आप इसको किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं, मैंने रिजल्ट में स्टोर कर लिया। अब आपके पास जो भी आउटपुट आया मैं चाहता हूं उसको किसमें कन्वर्ट कर दूं, सॉफ्ट एरे के अंदर। तो मैंने लिखा डॉलर, अच्छा यार एक मसला है, अगर मेरे पास होटल्स या रूम्स है ही नहीं तो मुझे वो कंडीशन भी तो चेक करनी है कि नो रिकॉर्ड फाउंड या नो होटल्स फाउंड। तो हमने ना थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर ली। वो क्या, हमें यहाँ से कोड कट करना है,
क्योंकि हम सारा कोड लॉजिक में नहीं डाल सकते यार, हम सारा नहीं डाल सकते, तो हमें जो काम है बस हम वही काम करेंगे। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नहीं हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब तो कर दो, अब भी नहीं हो रहा, हो गया हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहां पर पीएचपी की वॉलेट पेज खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतने ही कोड में काम करना है, ये बंद कर दी, यहां पर कोड पेस्ट कर दिया। अब मैं लॉजिक लगाऊंगा यहां पर। अब चूंकि मुझे एक से ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको वाइल लूप में चला दूंगा। मैंने कहा वाइल लूप, या छोड़ो, पहले चेक करते हैं, इफ अगर माई सीक्वल अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉस, टोटल जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किसमें आ रहे हैं, इस रिजल्ट में, अगर नंबर ऑफ रॉस तुम्हारे पास 0 से ज्यादा है, तो तुम ये वाला कोड चला देना जो मैं अभी नीचे लिखूंगा। एल्स, नहीं तो यहां पर जो मैं लिखूं वो चला देना। अब मैं क्या लिखूंगा वो देखिएगा। अब मुझे ना इसके बीच में यहां पर काम करना है। अब मैंने, अगर रिकॉर्ड 0 से ज्यादा है यानी रिकॉर्ड्स है, तो उसका मतलब अब एक डेटा को बार बार उठाना है, तो क्या चलाएंगे, लूप। तो मैंने वाहिर का लूप लिखा, और मैंने कहा माई सीक्वल अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉज, सॉरी, हमारा जो डेटा आगे उसमें कन्वर्ट करना है किस एरे के अंदर, एसॉक, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर फैच एसॉक। अब मैंने बोला ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इसको कन्वर्ट कर दूं एसोसिएटिव एरे के अंदर, और एक वेरिएबल में डाल दूं जिसका नाम होगा रॉ। अब यहां पर हमें आउटपुट मिलना रिसीव हो जाएंगे यहां पर। तो मैंने क्या बोला, अब इस कोड को अलग कर दो ताकि मैं इसके बीच में एचटीएमएल लिख सकूं, तो मैंने यहां पर आके बॉयलर प्लेट बंद कर दी और दोबारा से यहाँ की खोल दी। अब मैं यहां पर ये जो एचटीएमएल कोड था कट किया, यहां पर पेस्ट कर दिया वाइल लूप के अंदर, क्योंकि मुझे कॉलम बार बार बनाने हैं। डन हो गया। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ फिनिशिंग देता हूँ, हाँ अब ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहां पर हमारी इमेजेस आएंगी, यहां पर हमारे पास टाइटल आएगा, और यहां पर हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। हाँ, ऐसे ही और भी बहुत कुछ है, वो अभी हम बताएंगे। तो यहां पर पहले आएगी इमेज। तो मैंने कहा पीएचपी की बॉयलर प्लेट खोली, ये बंद कर दी। मैंने कहा एको कर दो, किसको, $रॉ में जाओ, आपके पास की आ रही होगी किसके नाम से, ये देखो होटल इमेज के नाम से। तो मैंने कहा यहां पर होटल की इमेज दिखा देना। मैं यहां पर की लगा दी, पेस्ट किया, क्या नाम था की का, ये रहा, कॉपी पेस्ट। चेक करते क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए कुछ हुआ है, 1 2 3 4 यानी इमेज आई है। अब वो क्यों नहीं आई मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखो आपके डेटाबेस में पाथ क्या रखा हुआ है इमेज का, कि होटल इमेजेस में जाओ और होटल इस इमेज को उठा लो, यही है ना सर, यही है। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ, होटल इमेजेस में जाओ। अब होटल इमेजेस है कहाँ, एडमिन के फोल्डर के अंदर, ये रहा। तो पहले हमें एडमिन के फोल्डर में जाना पड़ेगा, पूरा पाथ देना कि एडमिन के फोल्डर में जाओ, उसके बाद जो आगे पाथ है वो कंटिन्यू करनी। सेव किया। प्रॉब्लम पता ही क्या है, मेरी सारी इमेजेस खराब हो गई, मैंने सारी तस्वीरें तो ये नहीं लगाई थी। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट 10 दोबारा से लॉगिन करके चेक करता हूँ हुआ क्या है। लॉगिन, एडमिन, और यहां आ जाएगा, सही तो है, सही तो है, हम सही तो कर रहे हैं, ये देखो सही तो आउटपुट आ रहा है। हमने क्या बोला, सिर्फ वही होटल शो हो जिनके, तो भाई ये देखो ना, मैं आपको दिखाता हूँ, कहा गया मेरा टेबल रूम्स का, ये देखो सिर्फ किन होटलों के रूम है, 1 और 4। तो पहले इसीलिए तो फर्स्ट की इमेज बार बार आ रही है, बात समझ में है। हम तो सही आ रहा है वहां का डेटा, हम बिना वजह परेशान हो रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद यहां पर हमने बोला हमें डिस्क्रिप्शन वो चाहिए, क्या चाहिए, टाइटल चाहिए। यहां पर हम टाइटल ले लेंगे, एको $रॉ, सेम कॉपी कर लेता हूं, नीचे आके पेस्ट कर देता हूं। अब मेरी की उड़ गई होंगी, ये रही, होटल की, होटल का टाइटल दिखा दो, होटल का नेम यहां दिखा दो, होटल की डिस्क्रिप्शन यहां दिखा दो।
और देखते कैसा आ रहा है आउटपुट। ये देखिए, बढ़िया है, लेकिन इमेज का साइज बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर इमेज के साइज को छोटा करने की बड़ा आसान तरीका है, इमेज को हाइट दे दो 200। यार कुछ और दिया हुआ है क्या आगे? नहीं, कहाँ दिया हुआ है? ऐसी 100 करके देखते हैं यार, ये मतलब मुझे लग रहा है सीएसएस से आ रही है, इसलिए ओवरराइट नहीं हो रही। हाँ, इमेज देखते कहाँ, इसकी सीएसएस यहाँ से खोल लेते हैं, देखते कहाँ से आ रही है। ये देखो। अच्छा, अब यहाँ पर सारी 100%, पता है इसको क्या करेंगे? इसकी इंपॉर्टेंस को, बिट 100% है, अगर बिट कम कर दे तो, नहीं बिट नहीं कम करनी ना, बिट सही है, हाइट कम करनी है। ये रहा हाइट, ऑटो दी हुई है। ये देखो। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर स्टाइल का टैग ओपन करना पड़ेगा, और स्टाइल का टैग देने के बाद हाइट जो है ना, वो हमने 200 देने के बाद हमने उसको बोलना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूरी समझो। ये देखिए। हाँ सर, वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आप सर सीएसएस तो आप करोगे, मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, मैं यूआई पे काम नहीं कर रहा सर। ठीक है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीजें रह गई कार्ड में दिखाना? होटल रूम नंबर, फ्लोर नंबर और नंबर ऑफ पर्सन। तो मैं क्या कर, पी पी तीन ला लेता हूँ, तीन चार ले लिए। ये आ गया रूम नंबर, ये आ गया फ्लोर नंबर, ये आ गया नंबर ऑफ पर्सन। देखते कैसा लग रहा है, इसको बंद कर दो। मुझे पता है सर बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके पीछे रूम नंबर। इसको बोल्ड कर देते हैं, बी के टैग में डाल देते हैं, बी यहाँ खोला, बी यहाँ बंद कर दिया। डन हो गया, ये लो, डन है। और आप इसको अच्छा बना लेना यार यूआई को, वो तो कर लोगे ना। थैंक यू सर। ये आ गया फ्लोर नंबर, डन है। इसको भी बोल्ड के टैग में डाल दो। एंड देन लास्ट में आ गया आपके पास नंबर ऑफ पर्सन। ये देखिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर है। तो मैं इसको भी बोल्ड के टैग में डाल देता हूँ। जी। हाँ, लाइव सर्वर मतलब, नहीं अपने, मैं तो अपाचे सर्वर पे चला रहा हूँ ना, सर्वर अपाचे यूज कर रहा हूँ ना। अब इसको, ये बूटस्ट्रैप लगी हुई है ना इसके अंदर। हाँ, तो हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और एआई के पास आते हैं, इस कार्ड को बूट स्ट्रैप का यूज करके एक अच्छा इफेक्ट दो, देखते क्या बनाता है। लो, लंबी हो गई। हाँ, बूस्टर नहीं बोला मैंने। ये देखिए सर, थोड़ा सा तो कुछ आई है, उल्टा एरर ही आ गया। अच्छा जी, खैर वो तो मैं एरर रिजॉल्व कर दूंगा, पहले देखते हैं इससे किया सीएसएस लगा के देखते हैं इसकी। यही डाल दो टॉप पे। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हो आप, स्टाइल का टैग खोलो, पेस्ट। यार इससे बेहतर तो शायद मैंने ही बनाया था, बस तुमने एक बैकग्राउंड कलर देके आसान कर दिया। सिर्फ बूट स्ट्रैप का यूज करके एक अच्छा लुक एंड फील दो। पता नहीं सीएसएस भी लगाना जरूरी है इन लोग। अच्छा जी, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मुझे सीएसएस नहीं चाहिए। पेस्ट। थोड़ा बेहतर, सही है, बुरा लग रहा है लेकिन काम चलाओगे, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, सही है बेहतरीन है, उससे बढ़िया हो नहीं सकता। खैर अभी हमारे लिए नहीं हो सकता, ठीक है, जाने दीजिए आप। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी
इंपॉर्टेंट है सर। हाँ हाँ सर, मैं भी यही देख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था इसकी वैलिडेशन आप खुद लगाओगे। तो मैं एक रूम उड़ाने जा रहा हूँ डेटाबेस से। तो ये रहा सर। तो मैं एक डिलीट करने जा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, सेम रिकॉर्ड नहीं आ सकते। ठीक है, तो आप इस पे वैलिडेशन लगानी। बढ़िया हो गया सर। अब यहाँ पे बुक नाउ के बटन पे बंदा बुक कर सकता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। बुक नाउ के बटन पे आके बंदा होटल को बुक कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, जिस होटल को बुक करा उसकी आईडी भी तो जाएगी। तो हमने गलती कर दी। क्या गलती करी पता किसी को? कि हमने क्यूरी में आईडी नहीं उठाई। भाई मैं उस होटल को बुक कर रहा हूं ना, मैं उस होटल को बुक नहीं कर रहा, बेसिकली उस रूम को बुक कर रहा हूँ। मुझे रूम बुक करना है, लेकिन रूम किस होटल का ये भी तो पता चलना चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? बेसिकली रूम आईडी और दोनों ही चाहिए सर। रूम की आईडी भी चाहिए और होटल की आईडी भी चाहिए। या अगर मैं रूम की आईडी उठा लूँ मेरे लिए इट्स इनफ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी रिलेशन बना है, मैं डेटा में उठा लूंगा। तो यहाँ पर हमें रूम की आईडी भी चाहिए होगी। तो ये ना रूम आईडी। क्या लिखेंगे यहाँ पर आगे? रूम्स डॉट रूम आईडी। अब यहां पर उसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया देखो, जब कोई बंदा बुक नाउ पे क्लिक करे तो पेज का नाम है बुक नाउ डॉट पीएचपी, इसको बाहर ले जाना और साथ में आईडी भी ले जाना। हाँ, तो ऑप्शनल बनाया, बुकिंग आईडी इक्वल्स टू ये वेरिएबल का नाम, और उसके बाद यहां पर वो आईडी उठा लेनी है। अब वो आईडी कहां से आ रही है? अभी बताया था मैंने आपको, किससे आ रही है? ये रूम आईडी। ठीक है, आओ देखते हैं बटन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिएगा, माउस रखा हूं नीचे, देखिए बुक आईडी वन, यानी आपके रूम की आईडी वन है। क्या आ रही है? हाँ नहीं सर, रूम मैंने आईडी डाली है, देखिए रूम आईडी 134 सर, ये देखिए ना 134 रूम आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास तीनों रूम्स यहाँ पर आईडी आ चुकी है। क्लिक किया, ये बुक नाउ पे चला, देखो आईडी लेके चला गया। अब ये पेज तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बना लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। ठीक है, अब मुझे बुक नाउ का पेज बनाना है, तो हमारे बुक नाउ के पेज में क्या क्या होना चाहिए? फॉर्म में। सर वो तो हम सेशन से उठा लेंगे। जो बंदा लॉगिन हुआ है उसका सेशन तो बना होगा ना, वो तो डेटा बढ़िया है, उसका तो मसला ही नहीं है। नंबर आएगा, हाँ, वो तो पर्सन्स, ईमेल भी ऑलरेडी मिल जाएगी। नंबर ऑफ पर्सन्स। फोन नंबर ले लेते हैं, बेसिक चीजें लेते हैं सर, फोन नंबर ले लेते हैं एक। ठीक है, उसके बाद कब से कब तक, स्टार्ट डेट और एंड डेट। चेक इन डेट। हाँ, चेक इन डेट और चेक आउट डेट, बस आई थिंक इट्स इनफ। तीन फील्ड। हाँ, चलो इससे फॉर्म बनवाते हैं। तो इधर देखिए प्लीज, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अब सब कुछ उड़ा दो इसमें से, जो चीजें हमें चाहिए नहीं वो उड़ा दो। ये उड़ा दिया, कॉन्टेक्ट छोड़ दो, रख लिया। अबाउट उड़ा दो, उड़ा दिया। आ, ये सब उड़ा दो। अच्छा, बैनर चाहिए मुझे, ठीक है। कनेक्शन भी चाहिए, ठीक है। ये पेज है बुक नाउ का पेज। और क्या है? और क्या रह गया इसमें? ये रहा, ये डिव रह गई और ये डिव रह गई। देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। हाँ, ये आएगा हमारे पास, ये ठीक है, बढ़िया है। लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए और ना कॉन्टेक्ट चाहिए, तो दोनों उड़ा दिए मैंने। कॉन्टेक्ट भी उड़ा दिया और साथ में ये मेन डिव भी यहां से उड़ा दिया। देखते हैं कैसा लग रहा है पेज, बचा ही कुछ नहीं होगा। ये सही है, बिल्कुल जबरदस्त, मुझे यही चाहिए था। कंट्रोल है, कंट्रोल सी करा, यहां पर आए, इस पेज को में फॉर्म बना दो जिसमें फोन नंबर होगा, एज होगी, होटल चेक इन डेट है, डेट एंड टाइम है, और चेकआउट टाइम है। ठीक है, कंप्लीट बूट स्ट्रैप का फॉर्म बना के दो। मैं फॉर्म नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इससे बनवा रहा हूं। ठीक है,
फॉर्म में टाइम जाया करने वाली बात है। ये बन गया, कॉपी किया, यहां पर आके पेस्ट कर दिया, सेव किया, देखते क्या हुआ, आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। इसने बिला वजह, आपको पता है एआई है, ये देखो फुल नेम भी डाल दिया, जिसकी मुझे कतई जरूरत नहीं है, उड़ा दो, उड़ा दिया। ये आ गया फोन नंबर, ठीक है, गुड है। एज आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ पीपल से, ए सर, हाँ और पीपल को नहीं ना सर, वो तो ऑलरेडी जब आप जिस सर आप वो तो जिस जिस होटल को आप लेकर आ रहे हो उसमें आपने यहाँ पढ़ा हुआ है ना सर, पढ़ के तो आ रहे हो, आप पढ़ के नहीं आ रहे क्या? यहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़कर आ रहे हो कितने पर्सन का है, तो इसमें है ना, हमें ये देने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट उड़ा दो। हाँ, चेक इन डेट हमारे लिए बहुत जरूरी है, यही यही सब कुछ है हमारे लिए। चेक इन डेट, चेक इन, ये टाइम अच्छा इसने अलग अलग कर दिया, सही है, सेपरेट कर लो, मेरे हिसाब से सही है। टाइम तो सर वो जो होता ही है ना, जब आप रिजर्वेशन करवाने हाँ तो जाते सही है ना, सेकंड डेट करते हो, चेक इन टाइम। तो आज की डेट में मैं किस टाइम अपना बुक कर रहा हूँ, वो भी तो हो सकता है सेपरेट। ठीक है, तो अलग सही है, मेरे ख्याल से सही किया है इसने। ठीक है, गुड है। हाँ लेकिन यहाँ पर जो है ना वो स्पेस नहीं है, बस ये एक इशू है, तो मैं वो बना लेता हूँ -4। कलर इसने बहुत वाहियात चूज किए, लेकिन खैर है, मुझे कोई इसमें इशू नहीं है, मुझे अच्छे लग रहे हैं। इसने कहा टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका टेक्स्ट वाइट नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों। इसको कर दो टेक्स्ट वाइट, ये लो, सही है, अब बेहतरीन है, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। सिंपल यूजर आएगा, इस इस होटल को बुक करेगा, सॉरी होटल कह रहा हूँ, रूम को बुक करेगा, और इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी डेटाबेस के अंदर। तो यानी इसका मतलब टेबल में क्या क्या चीजें आएंगी, एक टेबल बनेगा, फोन नंबर, एज, चेक इन डेट। अच्छा अब इसका जो है ना फटाफट बोलते हैं, इसका मारिया डीबी टेबल भी बना दो। अच्छा ये तो बेसिक टेबल बना के दे, रिलेशन हमने गिराने हैं, ठीक है, तो देखो कॉपी किया, हाँ से अपने साथ निकाला ने कुछ भी नहीं। हम देखो पूरी सही है ना सर, ये तो एक नया परिणाम स्टेटस तो आएगा ना सर, कि स्टेटस एडमिन ने अप्रूव किया, रिजेक्ट कर दिया, ये भी तो आएगा। हाँ वो हटा देते हैं कॉपी, और ये हमारी एसक्यूएल क्यूरीज में है। अब फाइनल रिजल्ट यहाँ बनाएंगे ना सर हम। बुकिंग आईडी, हाँ बिल्कुल चाहिए, रूम आईडी छोड़ दो, फुल नेम नहीं चाहिए, फोन नंबर चाहिए, एज चाहिए, गेस्ट नहीं चाहिए, चेक इन डेट आ गया, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ये नॉट नॉट जहां जहां इसने लिखा है सब उड़ा दो। चेकआउट डेट बिल्कुल चाहिए, हाँ यहाँ पर ठीक है, ये भी चाहिए। स्पेशल रिक्वेस्ट, हाँ ये तो हमें ऑलरेडी ले रहे हैं हम। बुकिंग डेट, बुकिंग डेट अभी तो की है, इसको उड़ा दो। सही है, ये भी बुकिंग कब बुक कर रहे हैं, तो ऊपर दे देना बुकिंग। वो तो चेक इन डेट है ना, भाई होटल कब बुक कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, डिफॉल्ट लगा हुआ है, मतलब इसमें टाइम स्टैम्प खुद ही आ जाएगा कितने बजे बुक किया उसने। उसके बाद स्टेटस का एक कॉलम रखा है, बिल्कुल होना चाहिए, जिसमें इनम इंटीग्रेटेड बताया ना, एक ड्रॉप डाउन की तरह काम करता है, जिसमें आप बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे हो, तो इसमें सिर्फ अब यही वैल्यूज आ सकती हैं। और मैंने क्या बोला, डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, पेंडिंग। इसका मतलब एडमिन जब तक अप्रूव नहीं करेगा आपका ये होटल रूम बुक नहीं। अब आते हैं मेन चीज पे, ये तो हमने काम कर लिया है। अब देखो, हम बुकिंग कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली इस के साथ फॉरेन की रिलेशनशिप बनाना है, तो हमने क्या किया, रूम आईडी को कॉपी किया, किस रूम को बुक कर रहे हैं, यहां पर पेस्ट कर दिया इस कॉलम। अब इसके बाद अंडरस्कोर एफ के लिखा, और कॉमा देने के बाद अब इसको बनाएंगे फॉरेन की, सेम कॉपी करो इस कोड को, यहां पेस्ट कर दो। मैंने कहा फॉरेन की बना दो रूम आईडी को, रेफरेंस ले रहा हूं रूम के टेबल से, रूम के टेबल से रूम आईडी से। डन हो गया सर, ये हमारा फाइनल टेबल बनके तैयार हो चुका है। अब जो भी बंदा बुक करेगा वो ऑटोमेटिक इस रूम को बुक कर लेगा, इस रूम के टेबल से होटल आईडी बदल जाएगी, यानी किस होटल में कौन सा रूम बुक किया सब बदल जाएगा। बात समझ में आ गई,
जस्ट आपने इस कोड को कंट्रोल सी करना है और डेटाबेस में आके पेस्ट कर देना है, एसक्यूएल एंड देन पेस्ट इट हियर। दो 4 टेबल बन चुके, जो स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट हुआ था और आज स्ट्रक्चर कहां था। तो अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पर काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहां पर, जो भी बुक किया, अब इसमें हमने यहां पर क्यूरी चलाना है, हमें सारा डेटा सेव करना है, सही है। कहां पर, इस टेबल के अंदर जो भी हमने बनाया है। गुड। अच्छा जी, अगर अच्छा एक लॉजिक ध्यान में रखनी है, अगर इसका रूम कंफर्म हो चुका, कंफर्म हो चुका नहीं सर, तो यहां पर कहा गया, ये वाला होटल, यहां पर लिखा आना चाहिए ऑलरेडी बुक, और बुक नाउ का बटन नहीं आना चाहिए। भैया अगर आपने बुक कर लिया, एडमिन ने अप्रूव कर दिया, तो वो कैसे शो कर सकता है? तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जहन में आपने चीजें रखनी है, जब बुक हो चुका है तो आप दोबारा बुकिंग कैसे कर सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं। अच्छा जी, अभी तो सिंपल सिर्फ क्रेडिट चलेगा सर, जो इन्फॉर्मेशन देगा वो डेटाबेस में जाके सेव हो। चलो भाई यहाँ पर आते हैं, और बुक नाउ पे आया इधर, इस वाले पे। सबके देखो यहाँ पर नेम असाइन है, नेम फोन, नेम एज, नेम चेक इन डेट, नेम चेक इन टाइम, नेम चेकआउट डेट, नेम चेकआउट टाइम, स्पेशल रिक्वेस्ट, डन। ये फॉर्म तैयार है सर। अब बिना लंबी करते हुए बिल्कुल आसान सा काम करेंगे, हम बेसिक क्यूरीज लिख चुके हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको देंगे, और ये वाला एसक्यूएल क्यूरी जो हमने टेल बनाई है इसको देंगे। सेव करा, इसके रिगार्डिंग पीएचपी का कोड कर दो, जिसमें ये डेटा डेटाबेस में सेव हो जाए फॉर्म से। आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे होगा, सिंपल इंसर्ट की क्यूरी आएगी। ये देखो इसने एक चीज यहां डाल दी, ये मैं पहले रोकूंगा, हाँ ये मैं हटा देता हूँ, ये एक फंक्शन है ये भी। अच्छा एक करता है, चलो बता देता हूँ, ये ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए। इस फंक्शन को एक लाइन में डिफाइन करो, ये बता बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त फंक्शन है। पता क्या करता है, देखना, देखो, अगर आप फंक्शन, आगे उल्टे ही आंसर दे रहे हैं। अच्छा जी, माई सीक्वलाइज रियल स्केप स्ट्रिंग पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, जो यूजर इनपुट को डेटाबेस में सेव करने से पहले सेव बनाता है। मतलब जो आपका डेटा आया, उसको डेटाबेस में जाने से पहले सेव बना देगा। अब सेव से क्या मरादा, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ओ रियली, ओ, ये देख रहे सर आपने बीच में क्या यहाँ पे क्या यूज किया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो जब आप इसको, अब क्या करें, अब जब ये क्या करता है, अगर यूजर इनपुट में स्पेशल कैरेक्टर्स हों, जैसे आपने ये यूज किए, तो उनको स्केप कर देता है ताकि एसक्यूएल के लिए ब्रेक ना हो। मतलब उनको क्यूरी से ही निकाल देगा, क्यूरी से निकाल देगा तो आपकी क्यूरी सेव, आपका डेटा सेव होकर चल जाएगा। इससे क्या आपको कहीं डेटाबेस में आपकी प्रॉब्लम नहीं, कोई हैकिंग वैकिंग कोई स्क्रिप्ट वगैरह ना चलेगी। नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल आपने डेटा, आपने इस फॉर्म को फिल करते वक्त यहाँ पर एक हैकिंग स्क्रिप्ट डाल दी, तो रियल स्केप स्ट्रिंग क्या करेगा, उसको डेटाबेस में भेजने से पहले कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो उसमें यूज हो रहे होंगे, जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जो उसको आपके उस इन्फॉर्म डेटा में से निकाल देगा, खुद ही निकाल के रिमूव कर देगा। हाँ, स्केप करता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है सर, तो इसको यूज कर लेते हैं, कोई इतना बड़ी चीज हमने इस्तेमाल नहीं करी जो हम यूज नहीं करें। सिंपल पीएचपी कोड इसने ये दिया है, और सिंपल ही मैसेज दिया है। आओ देखते हैं क्या दिया। पहले कह रहा है इस पीएचपी के कोड को कॉपी करो और अपने इस पीएचपी के कोड में पेस्ट कर दो। पढ़ते हैं क्या दिया। सबसे पहले वही काम जो हम करते आ रहे हैं, ये तो हमारा ही कोड कर दिया इसने, पता नहीं इसको कैसे पता चला। अगर सर्वर से रिक्वेस्ट का मेथड क्या हो, तो क्या करना, सिंपल उसने क्या बोला, फोन को निकालना, कनेक्शन भी साथ में ही डाल दिया इसने, यही कनेक्शन डाल दिया। उसने कहा भाई जरूरत ही नहीं आगे जाके डालेंगे, यही कनेक्शन डाल दो, और उसको किसमें स्टोर कर लिया, वेरिएबल फोन के अंदर। उसके बाद अब रूम आईडी आ रही थी यहां से, देखो ये रही बुकिंग आईडी, इसका नाम से गलत लिख दिया बेसिकली, हमारा नाम है बुकिंग आईडी, क्योंकि भाई उसी आईडी को उठाओ ना, रूम आईडी डालनी है तो। यहां से आगे बुकिंग आईडी हमने उठाई यूआरएल से, और हमने डाल दी वेरिएबल रूम आईडी के अंदर।
अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो मैं इसको आसान कर देता हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद सिंपल इंसर्ट इनटू बुकिंग की क्यूरी चलाई, ये सारे कॉलम्स के नाम आ गए, यहां पर आपने उसकी वैल्यू को पेस्ट कर दी, आपने इस क्यूरी को चलाया, उसके बाद आपने इसको रिजल्ट में स्टोर कर दिया। अगर सब कुछ सही है तो लिखा हुआ क्या आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, एरर। अब आपको मैसेज शो करवाने हैं तो आप फॉर्म के ऊपर यहां शो करा दीजिए, कार्ड के अंदर शो करा तो नहीं, हाँ यहाँ मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे आ जाए। तो मैसेजेस ने आपको दिए थे, ये रहे, कॉपी कीजिए, बिल्कुल फॉर्म के लास्ट में आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये देखिए, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर सक्सेस मैसेज खाली नहीं है तो प्रिंट कर दो, अगर एरर मैसेज खाली नहीं है तो उसको प्रिंट कर दो, डन है। और आखिर में इसने क्या किया, देखिए यहां पर क्या किया, बस हो गया, हमारा काम हो गया, डन है। अब इधर आओ, जब हमने बुक नाउ के बटन पे क्लिक किया तो ये कौन से पेज पे लेके गया, दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, किधर लेके गया, बुक नाउ डॉट पीएचपी के साथ में रूम की आईडी भी उठाकर किसमें डाल दी, वेरिएबल। हम इस पेज पर आए होंगे, आए, हमने फॉर्म में डेटा भरा, अच्छा ये नहीं बताया कि फॉर्म सबमिट हो, एक्शन हो तो कहा इसी पेज के ऊपर वापस आ जाओ, बुक नाउ डॉट पीएचपी, डन है। जब कोई फॉर्म सबमिट करे मेथड कौन सा यूज करना, और एक्शन कहां चले जाना, इसी पेज पे वापस आ जाना, आगे बढ़े, पहले कनेक्शन शामिल किया, फिर दो ग्लोबल वेरिएबल बना दी। अगर सर्वर से रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट आ रहा तो ये काम कर देना, सबसे पहले अपने पास जो डेटा निकाला उसको, उसमें से जो अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आए उसको रिमूव करके वेरिएबल में स्टोर करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास जो रूम की आईडी थी वो यूआरएल में पड़ी हुई थी, तो हमने वहां से निकाली, रूम आईडी में डाल दी। उसके बाद हमने इंसर्ट की क्यूरी सिंपल चलाई, मैं फिर बता रहा हूँ इसमें वैलिडेशन नहीं लगानी है, आप वैलिडेशन लगाना सर्वर साइड वैलिडेशन जरूरी है, ठीक है, वैलिडेशन आपने लगानी है। अब उसके बाद आपने क्या बोला, इंसर्ट कर दो इनटू बुकिंग दिस दिस दिस, वैल्यूज ये होंगी, आपने क्यूरी को चलाई, कनेक्शन डाला, क्यूरी चली, अगर रिजल्ट सही है तो ये मैसेज, नहीं है तो ये मैसेज, सिंपल। आओ ट्राई करते हैं, ये रहा डेटा, अब इसमें फेक डेटा डाल दिया, मैंने कहा चेक इन डेट कर दो, आज की डेट यानी 12 जून, 12 जून को मैं चेक इन करूंगा, अभी एम हो रहा है पीएम हो रहा है, पीएम, तो मैं कह रहा हूँ 10 बजे 10:30 PM पे मैं चेक इन करूंगा, और मुझे मतलब जब रूम छोड़ना है, चेकआउट करना है, तो मैं करूंगा 13 जून को, और चेकआउट टाइम मेरे पास होगा सेम टाइम 10:30 बजे, डन है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आपने ये इंस्ट्रक्शन डाल दी, जो भी आपने लिखना था वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर हम बुक नाउ करेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो ये डेटा कहां चला जाएगा, और बाय डिफॉल्ट का स्टेटस क्या हो जाएगा, हमने डिफॉल्ट लगा रखा था, क्या स्टेटस हो जाएगा, पेंडिंग, और बुकिंग टाइम खुद ब खुद आ जाएगा, किया। लोडर पे चला गया, कोड शायद फट गया है, क्या हुआ देखते हैं। अब सवाल ये कि सर असद एरर कैसे देखें, तो पता क्या करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इस लोडर को रिमूव कर दो, राइट क्लिक करके, ये रहा लोडर, राइट क्लिक डिलीट, ये देखो, अब आया डेटा आपका, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। सबसे पहला एरर उसने दिया, उसने क्या बोला कि जब वो पेज रिफ्रेश करके वापस आया तो उसे बुकिंग आईडी मिली ही नहीं, बिल्कुल सही बोला उसने। पहली बात, इसको आप पेज करने के बाद इस पेज पे वापस नहीं आना चाहिए था, उसको उसी पेज पे वापस नहीं आना चाहिए, तो इसको कहां जाना चाहिए था, लोकेशन, कहां जाना चाहिए था, वापस से इंडेक्स डॉट पीएचपी के पेज पे, उसके बाद है, ओ सॉरी क्या लिख दिया, और जब भी हेडर यूज करें तो बाद में क्या करें, एग्जिट लाजमी कर दें, ताकि बाद में हेडर कॉन्फ्लिक्ट ना हो। डन हो गया, सेव, गुड। और अगर कोई एरर है तो भी वो आप उसको इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ले जाके दिखा दो, ठीक है, ये एक तो सॉल्व होगी। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि
फॉरेन की का मसला आ रहा है, ये वाली आईडी का क्या मसला आ रहा है वो देखें। बेसिकली हुआ क्या, जब हमने यहाँ से बुकिंग आईडी उठा ली गेट की, तो हमने रूम आईडी में डाल दी, और हमने रूम आईडी में, अच्छा ये देखो, इसने रूम आईडी को कैसे पास कर दिया, varchar में सेव, देखा आप। अच्छा, और तो कुछ नहीं था नंबर में, क्योंकि रूम आईडी इंटीजर है। यहां पर देखो और क्या है, नहीं बाकी सब, एज भी इंटीजर है। डन, सेव। अब पहली बात, एक और मसला आ गया, पता क्या, अब जब ये अपने पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे वापस जाएगा, तो इसका मतलब वहां तो मैसेज होंगी ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएबल उड़ा दिए, उड़ा दिए, अब वहां मैसेज शो कराएंगे, तो हेडर के साथ भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे, क्वेश्चन मार्क बुकिंग मैसेज के नाम से की बनाई, इक्वल्स टू दिस, सेम ये काम इसमें, क्वेश्चन मार्क बुकिंग एरर के नाम से की बनाई, और उसमें ये वाला मैसेज डाल दिया। डन है, ये लाइन उड़ा दी, ये लाइन उड़ा दी, हो गया काम हमारा, गुड। यहाँ अब यहाँ पर जो मैसेज शो हो रहे हैं, सर नीचे एड्रेस वाला कहाँ पर, हाँ सॉरी सर, एग्जिट यूज नहीं किया, डन हो गया, इतना काम हमने कर लिया। हाँ, कौन सी कंडीशंस, कहाँ उड़ाई लगी हुई तो है वो, अब यहाँ मैसेज थोड़ी से होंगे, अब मैसेज कहाँ से होंगे, इस पेज के ऊपर। पहले तो हम ये देखते हैं कि मसला क्या आ रहा है, बैक मारा, दोबारा से डेटा, अच्छा देखिए डेटाबेस में चला तो नहीं किया कहीं, नहीं आया, दोबारा से फेक फिलर से फिल किया, आ गया, से अभी फिलहाल ऐसी कर रहा हूं, बुक नाउ, दोबारा एरर आ रहा है, इंस्पेक्ट, लोडर को उड़ा दीजिए, लाइन नंबर 15 बुकिंग आईडी अनडिफाइंड एरे की बुकिंग आईडी, वो पता क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो आईडी तो यूआरएल से हट जाती है, हट रही है नहीं हट रही है, हट रही है ना सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर निकालो, इस वेरिएबल को बाहर निकालो, निकाल दिया, गुड, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। हमने क्या बोला, जब कोई बंदा फॉर्म सबमिट करे तो कहाँ आना, बुक नाउ के पेज पे, लेकिन एक काम करना, साथ में आईडी भी ले आना, बुकिंग आईडी, क्या नाम था इसका, बुकिंग आईडी भी ले आना, बुकिंग आईडी भी ले आना, इक्वल्स टू, जो कि क्या होगी, पीएचपी, ये कहां से आ रही है बुकिंग आईडी आपके पास, इस वेरिएबल में आ रही है, रूम आईडी के नाम से, एको रूम आईडी। आओ सेव करके देखते हैं क्या हुआ, दोबारा चलाएंगे, होम, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे ये वाला होटल बुक किया, ये वाला रूम बुक किया, डेटा फिल किया, बुक नाउ पे क्लिक किया, स्टिल एरर, देखते रूम आईडी वाला एरर गया या नहीं गया, गया। अब ये एरर आया बुक नाउ डॉट पीएचपी के बेस पे, क्या करूं, तुम्हें पता है सर एरर का मतलब, कह रहा है हेडर ऑलरेडी सेंड हो रहे हैं, वही वाला एरर, कल वाला एरर, कह रहा है हेडर ऑलरेडी सेंड हो रहे हैं। तो आप क्या करें, अब हम जा रहे हैं यहां पर, क्योंकि यहां मैसेज भेज रहे हैं सर, क्या करूं, बड़ा आसान था, उस पर क्या लगा दो, ओबी अंडरस्कोर स्टार्ट, और लास्ट में तो बिल्कुल आखिर में ओबी अंडरस्कोर फ्लश, क्या था, एंड फ्लश, डन। अब दोबारा से होम पे आए, लेकिन डेटा तो नहीं चला गया, ये लो डेटा आ चुका था, सिर्फ हेडर का मसला था, देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डेटा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं रियल डेटा डालूंगा सर, देखते हैं या तो एरर आएगा या तो सॉल्व कर देंगे। इधर है, मैंने डेटा दिया, इस बार डेटा रियल देंगे, ये नाम दे दिया, एज दे दी, डेट दे दी मैंने आज की, टाइम मैंने दी 10 PM, डेट मैंने दे दी 13 तारीख, टाइम दे दिया 10
PM स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे दी, नथिंग डन। सबमिट कर रहा हूं, ये बुक नाउ किया, स्टिल एरर। हेडर ऑलरेडी सेंड, क्या करूं? हेडर ऑलरेडी सेंड हो रहा, यहाँ देखो कहीं वो लगा हुआ है हेडर, चेक कर लेते ना। हमने की लोकेशन रीडायरेक्ट तो नहीं की? नहीं की, नहीं की, नहीं की। कनेक्शन डॉट PHP एग्जिट हो रहा है? नहीं, इसमें तो हेडर है ही नहीं। हेडर, इसका हेडर दिखाओ। हाँ, इसका हेडर भी तो अलग है। ओ यार, मैं तो डेटा डाल डाल के थक जाऊंगा प्रैक्टिस इसे टेस्टिंग कर करके। खैर, दोबारा डेटा डालते, अब मैं फेक डाल रहा हूँ। प्लीज चले जाओ यार। अब क्या, अभी भी स्टिल वही मसला लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं ना, मुझे लग रहा है एक शायद मुझसे गलती हो रही है दोस्त। वो पता है क्या है, मैंने OB स्टार्ट और ये गलत लगा दिया शायद, लेकिन लगना इधर ही था। फिर भी मैं इधर एक काम करता हूँ, बुक नाउ पे लगाता हूँ। नहीं, हाँ, बुक नाउ पे हमने कहा पूरे डेटा को एक साथ भेजो। OB ऑब्जेक्ट बफरिंग, नहीं, आउटपुट बफरिंग स्टार्ट। यहां से आउटपुट बफरिंग की स्टार्ट करो, मेमोरी में सेव करना शुरू करो, एक साथ भेजना। OB अंडरस्कोर एंड फ्लश। हो गया भाई। अब सारा डेटा डिलीट करो यार। पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी नहीं पता ना। इधर आओ, बुक नाउ कर रहा हूं। अच्छा, मैं टेबल को दोबारा से क्लीन कर रहा हूँ, ट्रंकेट करूंगा। देखो, स्ट्रक्चर पे आओ, सिलेक्ट करो ऑल, ट्रंकेट का ऑप्शन है यहाँ पर। कहाँ है? ट्रंकेट करना ताकि आईडीज रिफ्रेश हो जाए। चलो छोड़ो, इधर आओ, राइट क्लिक, अब असल डेटा दे रहा हूँ। अब चले आना, ये ना फिर वही प्रॉब्लम। हाँ, नन हो गया भाई। ऊपर देखो, अब इस मैसेज को निकाल के ना हमने यहां दिखाना है, यूजर को यहां दिखाना है। ठीक है, अब इधर आओ, ब्राउज, ये देखिए पूरा डेटा देखो, उस होटल रूम की आईडी भी आ गई है, और बाय डिफॉल्ट स्टेटस बुकिंग डेट भी आ गई है। लेकिन अभी एक बंद है, तो चेक इन टाइम देखो, ये मेरे ख्याल से 24 आवर यूज कर रहे हैं ना। अच्छा जी, क्या करें? जहां तक बुकिंग होगा, अब मैसेज दिखाना है। तो कोई पढ़ा होगा मैसेज बना हुआ, हमने एडमिन में लगाए थे ना, अलर्ट्स बना बना के, ये रहे। ये बने भी तो हैं। कंट्रोल C करो, कहाँ गया वो इंडेक्स? ये रहा, इंडेक्स में यहां दिखा दो, ये रहा। बुक नाउ से पहले यहां पर एक कॉलम बना लो, कॉल -MD का, इसमें दिखा दो। इफ अगर, क्या चेक करो, हेलो, इस सेट $_गेट, कौन सी की बड़ी हुई है? हमने दो की भेजी है यहां से। एक क्या थी? बुकिंग मैसेज। अगर बुकिंग मैसेज है तो इसको ग्रीन कलर से दिखाओ, और साथ में लिखो कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहां पर वो मैसेज दिखा दो, ये वाला जो इसके अंदर पड़ा हुआ है। डन। सेम कंट्रोल C, कंट्रोल V। अगर बुकिंग, ये क्या एरर दे रहा है? इसको छोड़ो, ये तो चल रहा था। ये रहा आपका, अगर बुकिंग एरर है तो यहां पर बुकिंग एरर दिखा देना, और ये दिखा देना एरर से।
और यहाँ आ जाएगा डेंजर। ये देखो कैसा लग रहा है आपको? बुकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आप यहाँ से बुकिंग भेज सकते हो। 100 लोग, अच्छा 100 लोग अभी भी अच्छा हेलो, मैं इस होटल पे दोबारा 100 लोग भी बुकिंग भेज सकते हैं। भाई एडमिन की मर्जी जिसको अप्रूव कर दे, ये तो एडमिन की मर्जी है ना। अब मान लो आ, wait, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई। और वो गड़बड़ पता है क्या हुई? कि हमने इस टेबल में ना यूजर का रेफरेंस ही भेजना था, यानी यूजर आईडी से लिंक करना, यूजर टेबल से लिंक भी करवाना कि भाई किस यूजर ने फॉर्म को सबमिट किया है, भाई किस यूजर ने बुक किया है। और पहली बात, लॉगिन किए बगैर बुक कैसे कर लिया? बात समझ में आ रही है? लॉगिन किए बगैर उसने बुक कैसे कर लिया? ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। अब आओ वापस कहां पर? एसक्यूएल में। यहां पर आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, ये रहा यूजर आईडी। यहां पर आ गई यूजर आईडी, और यूजर आईडी की आपने क्या रखी थी? करेक्टर। अब इसकी भी आपने फॉरेन की बनानी, तो फॉरेन की बना दो, यूजर्स फॉरेन की बना दो इस कॉलम को, फॉरेन की बना दो इस कॉलम को। रेफरेंस ले रहा हूं यूजर्स के टेबल से, यूजर के इस कॉलम से। डन। अब इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, सुनिएगा, कॉपी करा, यहां पर आए एसक्यूएल में, इस टेबल को ही उड़ाना है हमने, तो यहां पर आए दोबारा से बुकिंग का टेबल सिलेक्ट किया और ड्रॉप कर दिया, उड़ा दिया। अब एसक्यूएल में दोबारा आए, ये टेबल दोबारा बना दिया, गो, और बन गया। गुड, सारा काम सही है, बस अब इसमें हमें क्या करना है? हेलो, सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना है? बुक नाउ के बटन पे बंदा लॉगिन है कि नहीं, तो आओ बुक नाउ पे, ये नहीं इंडेक्स, ये रहा बुक नाउ का बटन। इसमें लॉजिक लगानी है, कैसे लगाओगे? कंप्लीट। सर लॉगिन करते वक्त वहां पर ऑलरेडी सेशन आ रहा था, तो तुमने यही चेक करना है। यहां पर आप सेशन स्टार्ट कर दो, बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट कर दिया, कर दिया। इधर आ जाए, हम क्या कह रहे हैं? अगर, सुनिएगा, अगर लॉगिन है तो फॉर्म पे डालने दो, नहीं है तो उसको कहां ले जाओ? लॉगिन। ये लॉजिक होना चाहिए। पीएचपी की वॉलेट प्लेट खोली, बंद कर दी। इफ, अगर, अगर लॉगिन पेज पे आओ, लॉगिन, ये रहा, ये देखो, अगर यूजर आईडी है, डॉलर सेशन यूजर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू खाली खाली, खाली नहीं, एंड यूजर ईमेल है इज नॉट इक्वल्स टू खाली खाली। अगर यूजर आईडी खाली नहीं है और ईमेल भी खाली नहीं है, और आखिरी चीज वो क्या है? एंड नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, एंड यूजर का रोल, एंड कहा गया, कंडीशन कहाँ गई मेरी? ये रही, कहाँ बना रहा था भाई? ये रही। एंड अगर यूजर का रोल बराबर है किसके? यूजर्स के। मैं देख लो यहाँ पर टेबल किस तरह आ रहा था डेटा, ये देखो, यूजर्स और एडमिन। अगर यूजर्स के
तो आप क्या, सब कुछ सही है, तो आप क्या करना, यहां से ब्रैकेट खोलना और ये वाला बुक नाउ दिखा देना। ये क्या हुआ, यार ऐसा दो बार डॉलर लगा दिए, देखो एंड ठीक है, ये देखो, अगर यूजर की आईडी खाली नहीं है और यूजर की ईमेल खाली नहीं है और तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यूजर का रोल यूजर्स है, यूजर का रोल क्या है, यूजर्स, तो आप उसको ये वाला टिप दिखा देना, एल्स नहीं तो वो अलग एल्स है, एल्स ये खोला, ये पीएचपी का बायोप्लेट खोली, यहाँ एल्स बंद कर दिया, नहीं तो क्या दिखाना, यही चीज दिखाना बुक नाउ, लेकिन इस बार क्या दिखा देना, एंकर कहां लेके जाएगा उसको, एंकर ले जाएगा उसको लॉगिन डॉट पीएचपी पे पेज, डन। नहीं, दोनों बुक नाउ ही है, अगर वो खुद ही चेक कर रहा है, अगर लॉगिन नहीं है तो उसको कहां लेके जा रहा है, लॉगिन डॉट पीएचपी पे, और अगर लॉगिन है तो कहां लेके जा रहा है, बुक नाउ के लिए, और चेक करते लॉग ये काम कर रही है या नहीं। क्या कह रहा है, एक एरर आया हुआ ऊपर, कह रहा है सेशन स्टार्ट, इग्नोर सेशन स्टार्ट बिकॉज, कह रहा है सेशन पहले ही खुला हुआ है, तो आपको दोबारा जरूरत नहीं खोलने की, ठीक है, आप जैसा कहो, ठीक है, नहीं लगाया। अब यहां पर एक एरर आ गया, लाइन नंबर 153 कहाँ है, ये रही, ये रहा भाई, ये रहा error। कैसे लॉजिक लगाते थे इसको, क्या? आसान है यार, इसको आसान कर दो, अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी का फंक्शन डाल दो, क्या एम्प्टी नहीं है, यूजर आईडी खाली नहीं है, और ऐसे ही, ऐसे ही, और लगाया, एम्प्टी नहीं क्या, क्या एम्प्टी नहीं है, ईमेल एम्प्टी नहीं है, और अब इन दोनों को एक कंडीशन बना दो, ब्रैकेट लिया, एक कंडीशन में डाल दिया, एंड यूजर ईमेल इसके बराबर, तो ये कर देना, आओ चेक करें क्या आता है, अब एरर तो नहीं आ रहा, अब यूजर रोल एरर दे रहा है, क्यों, अनडिफाइंड एरे की, सेशन स्टार्ट यहां तो नहीं करना पड़ेगा, यूजर रोल भी एरर दे रहा है यार वो, हमने ये काम किया हुआ है, कहीं तो किया ये वाला काम, जहां पर हमने इस तरह की लॉजिक लगाई थी, किधर लगाई थी, ये इस सेट एंड सेशन रोल, ये तो लिखा है, यही तो सर बात ये नहीं, बात ये कि सिर्फ यहाँ पर यूजर ये रोल खाली जा रहा है, पता है क्यों जा रहा है, क्योंकि है। तो यार ये कंडीशन है ना, मतलब सेशन खुल ही नहीं रहा, हाँ इस सेट लगाने से पता क्या होगा, ये चेक करेगा ये है या नहीं है, लेकिन इस सेट पूरी कंडीशन नहीं लेता ना शायद, ऐसे नहीं लेता, ऐसे अलाउ नहीं करता ना वो, एक मिनट रुकिए सही, मैं देखता हूँ मेरी इस लॉजिक में यहां से लेकर यहां तक है, इसमें क्या इशू है, लॉजिकल इशू है ये कि आप अनडिफाइंड एरर, ये सही सेट नहीं, वार्निंग आएगी, बिल्कुल आएगी, यूजर आईडी एम्प्टी हो या यूजर और यू रोल यूजर हो, मतलब लॉगिन ना हो तो फिर भी रोल चेक कर रहे हो, लॉगिन बिल्कुल ऐसे ही है, तो उसके लिए क्या लिखे हम, तीनों पे सेट लगा दिया, तीनों पे इसने सेट लगा दिया, ऐसे, और ये कॉपी कंडीशन करके देखते हैं,
ये देखिए, इफ इस सेट, चेक करो यूजर आईडी है या नहीं, चेक करो यूजर ईमेल है या नहीं, इस सेट चेक करो सेशन में, पहले ये चेक करो, क्या चेक करो कि यूजर रोल है या नहीं, और फिर आखिर में क्या करो, चेक करो यूजर रोल, क्या चेक करो कि यूजर रोल बराबर है किसके, यूजर्स के या नहीं। चेक करते ही कंडीशन सही चल रही है, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अब हमारे हिसाब से कहां जाना चाहिए, लॉग इन पे आ रहा है, गुड है, गुड है, बैक किया, ठीक है। अब एक एक प्रॉब्लम दिखाऊं, ये देखो, यूआरएल में आओ, बुक नाउ डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क बुकिंग आईडी 4, मैं यूआरएल नहीं दे रहा हूं, खुद ही जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या नहीं लगेगी, ये छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ती हैं भाई, प्रोजेक्ट तो आप कुछ भी बना लोगे। अब ये लॉजिक कंट्रोल सी से कॉपी करो, कहाँ होगे, बुक नाउ पे, ये फॉर्म तभी दिखे कब, स्टार्ट में ही चेक कर लो भाई सबको, ये रहा लॉजिक यहाँ, ये इफ अगर यूजर आईडी नहीं है इस सेट, तो क्या करो, हेडर भैया कहाँ लेगा उसको, अगर इस सेट चेक करो, अगर यूजर आईडी है, ये है, ये है, तो उसको ये सारा कोड दिखा दो, क्या करो, इसको ये सारा कोड दिखा दो, हाँ ये सारा कोड दिखा दो, ये ब्रैकेट खोला, ये ब्रैकेट खोला, दो खुल गए, यहां खोला, और बंद इसको क्या करेंगे, बिल्कुल आखिर में, ये देखो यहां पर, एल्स, नहीं तो क्या करो, नहीं क्या करो, हेडर भैया कहां ले जाओ, लोकेशन कहां ले जाना है, लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज पे, सिंपल हमने ये चेक करना है ना कि यूजर आईडी है, सही है, कोड सही है, देखते हैं क्या होता है, करूं कंट्रोल आर से रिफ्रेश, अभी कहां भागना चाहिए, ट्राई करते हैं एक बार फिर से, मैं तो, सर मैं एक बार अपनी ट्राई की करूं, जाना चाहिए, Yes. लॉगिन ही नहीं है ना, नहीं जाने दे रहा, अच्छा अब मैं अगर इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाऊं, अब जाने देगा, मतलब बिना लॉगिन किए अब यहां पर जाने देगा, अब भी नहीं दे रहा, तो अब मैं लॉगिन करूं, असद मेरे ख्याल से यूजर था, क्या था इसका पासवर्ड, नहीं है, एबीसी था ना, लॉगिन हो गया, ये देखिए आ गया हूं, लॉगिन हो गया हूं, गुड। अब माउस रख के देखना कि ये वाकई जाने देता है या नहीं, देखो यूआरएल चेंज हो गई, जाए सर, प्लीज जाने देना, कंडीशन रोक रही है इसको, ये कंडीशन सही नहीं है, ये वाली लॉजिक सही नहीं लिखी हुई, ये वाली, अच्छा बड़ा आसान है, इसके लिए पता है मैंने क्या लॉजिक लगानी है, ये लॉजिक मेरी, ये लिखी हुई, मैंने हर पेज पे लगाई थी ना, होटल्स होटल्स के, कहाँ गई वो, हेडर में लगा दी थी, कहाँ गई, ये भी, ये लॉजिक कॉपी करो, हाँ ये लॉजिक लगा रहा हूँ, कहाँ गया मेरा बुक ना हो, ये रहा, कंट्रोल सेट करो उसको, सारे कोड को, वापस टॉप पर आओ, ये उड़ा दो, और पहले ये लॉजिक लगा दो, इफ इस सेट अगर यूजर आईडी है, अगर ये फॉल्स है, तो इसको कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाओ वापस, लॉगिन डॉट पीएचपी के पेज पे, ठीक है, और अगर यूजर का रोल क्या है,
ये कहाँ नहीं, मैंने लॉजिक गलत लगा दी। अगर यूजर का रोल इज नॉट इक्वल्स टू यूजर्स, अगर यूजर का रोल यूजर्स नहीं है, साथ में हेडर इस सेट यूजर आईडी, ये ट्रू या फॉल्स आ जाए, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब प्रॉब्लम ये कि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ हुआ, तो सेशन स्टार्ट करेंगे, सेशन स्टार्ट, चेक करें, रिफ्रेश किया, यहां तक तो ठीक है, कह रहा है अच्छा आ गया है, लॉजिक सही है, लेकिन बस वो मसला क्या आ रहा है, कैसे स्टार्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एक काम करूंगा, पहले मैं इसको प्रिंट करा के देखूंगा कि भाई वाकई इसमें कुछ आ भी रहा है या नहीं, एग्जिट, इसके बाद सब ब्लॉक कर दो, देखा, वेरिएबल में कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा, कट करेंगे और कहाँ लगाएं इसको, यहां लगा दें। अब देखिए कि सेशन आ रहा है नहीं आ रहा, एको दिस वन, एग्जिट, लोडर पे रुक गया, इंस्पेक्ट, लोडर को हटा दो, वो देखो आ गया, यानी यूजर्स आ रहा है, ठीक है, देखो यूजर्स आ रहा है, इसका मतलब लॉजिक सही काम कर रही है, कंट्रोल हटा दिया इसको। अब मैं एक बार अपनी टेस्टिंग के लिए, अपनी मेरी कंफर्मेशन के लिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं, पता चला वो एक सही करी तो दूसरी खराब हो गई, तो लॉग आउट कर देते हैं और अब जाके देखते हैं कि जा रहा है नहीं जा रहा, नहीं जाने दिया, ठीक है। अब यूआरएल के थ्रू जाके देखते हैं क्या था, बुक नाउ, और ये बुकिंग फोर यूआरएल से आया है, एक मिनट, वो लॉजिक दूसरी थी, असल में वो एक साथ सब स्टार्ट हो रहा है और फिर वो एक साथ ही भेज रहा है, तो अगर हम हेडर से सेशन भेज रहे हैं, अगर हम यहां से पेस्ट कर दें, नहीं ना, अगर इस सेट चेक करो यूजर की आईडी है, नहीं है, अच्छा, सॉरी, अगर ये फॉल्स हो गया, सोचो, इस सेट अगर आईडी नहीं है, सेशन खाली है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, और यूजर का रोल तो वैसे ही नहीं था, नहीं था ना सर, कंडीशन देखिए बड़ी जबरदस्त खराब बनी हुई है, ये तो फॉल्स होने पर बीच में लगा एंड, तो उसका मतलब कंडीशन वैसी फॉल्स हो जाएगी, आंसर आ ही नहीं सकता, तो क्या करें, इस सेट चेक करो, अगर यूजर की आईडी क्या है, एम्प्टी है, खाली है, अब यूजर का रोल यूजर नहीं है तो उसको यहां भेज दो, हुआ, सही हुआ सर। अब चेक ये करना है कि लॉगिन होने के बाद भी तो नहीं जा रहा कि नहीं जा रहा, या सही है बिल्कुल, लॉगिन किया ABC 1 2 3 और यूआरएल से नहीं जा रहा, चेक कर लेते हैं फिर भी दोबारा से, अब मैं बुक पे आ रहा हूँ, हाँ देखो चेंज हो गया, यहां तक आ गया, गुड, बिल्कुल सही खोल रहा है सर। अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ तुम्हारे कहने पे सर, एक दफा चेक कर लें, तो हमने कहा बुक, बुक नाउ नहीं जाने दे रहा है, यानी इसका मतलब कंडीशन बिल्कुल सही काम कर रही है, बस आखिरी चीज सॉल्व करनी है, वो क्या है ये देखिएगा, हमने अभी कॉलम में एक मजीद इजाफा किया, अगर आप याद रखो, बुकिंग के टेबल में मजीद एक इजाफा किया यूजर आईडी का, तो हमें यहां पर एक चीज और करनी पड़ेगी, कॉपी किया, इंसर्ट क्यों नहीं आया इसकी बुक नाउ में, ये
कॉमा देके यहां पर दो। अब यूजर आईडी कहां से आ रही है आपकी? पर सेशन में पड़ी हुई है, ये रही। क्या करेंगे? हमने बोला यहां पर एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर यूजर आईडी इक्वल्स टू दिस। ठीक हो गया। अब यूजर आईडी से तो हमने इस यूजर आईडी को यहां पर पास कर दे, कंट्रोल सी। जो भी लॉगिन होगा ऑटोमेटिक वो खुद ही यूजर आईडी उठा लेगा। सेव किया। अब चलते टेस्टिंग पे। तो मैं लॉगिन हूं, अब मैं लॉगिन करके बुक कर सकता हूं। और देखते हैं बुक नाउ। जो अच्छा लॉगिन कौन है? असद। यहां पर असद की आईडी क्या, जरा देख लेते हैं। ये रहा असद। इसकी यूयू आईडी है क्या है? 1628। याद रखिएगा 1628 से शुरू हो रही है। तो जब वो इस टेबल में डेटा आएगा बुकिंग के टेबल में, तो यहां पर 1628 से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि यूजर की आईडी वही लॉगिन है। तो मैं डेटा डालना शुरू करता हूं सर। एज मैंने दे दी 25। दिन दे दिया आज का। चेक इन टाइम है 10, 10:30 बजे PM। और चेकआउट करूंगा मैं 13 तारीख को 10:30 बजे PM। स्पेशल इंस्ट्रक्शन नन, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है आपको, थैंक यू। बुक नाउ पे क्लिक किया, एरर आ गई। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ये भी सिखाया मैंने आपको कैसे हटाते हैं। लोडर को हटाया, डिलीट। क्या कह रहा है? अननोन कॉलम 5 dB है। 5 dB है, 5 dB का लिख दिया मैंने। ये तो बता। लाइन नंबर 49। नहीं नहीं, गलत बता रहा है। क्या कह रहा है? अनकॉट माई सीक्वेलाई। वो है कि बात इसमें पेज में ऊपर देखी था। नहीं सर, वो एड होटल है, वो अलग चीज है। 1 मिनट बस, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद खत्म काम हमारा। यूजर आईडी बेसिकली एक काम करते हैं, मैं यहाँ कोड को ब्लॉक कर देता हूँ कि सेशन में यूजर आईडी है या नहीं। एग्जिट करो बाकी सारे कोड को। अच्छा इसको क्यों प्रिंट करो? यूजर आईडी वेरिएबल को प्रिंट कर ले सीधा। फिर ये देखो एड आगे आगे आईडी तो आ गई। अच्छा एक चीज जो मैंने गड़बड़ कर दी, पता है क्या करी? ये आईडी किस टाइप की थी? आपने तो करेक्टर। और करेक्टर में डेटा ऐसे पास होता है। देख लो भाई, अगर ये देखो यहां से, ये करेक्टर है सर। ठीक है, सॉल्व हो गए लो। हो गया बुक। यहां पर आके देखो, सही डेटा, बुकिंग आईडी इवन है, इतने बजे बुक किया है, ये देख लो। आपकी आईडी भी सेव होगी। जबरदस्त हो गया सर यहाँ तक। हमने अब बिना लॉगिन किए हुए होटल बुक नहीं हो सकता। आपने काम करेगा ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है कि एडमिन इसको अप्रूव कर देता है। अगर, ऑलरेडी ऊपर। हाँ भाई बता रहा हूँ, अगर एडमिन इसको कंफर्म कर देते सर, वहां अभी एडमिन, ये सारा स्टेटस एडमिन के पास हो रहा है कि किसने बुकिंग मारी है। अब एडमिन जिसको अप्रूव कर देता है, पहली बात हमारा काम देखिए क्या करेगा। अप्रूव अगर कर देता है तो यहाँ पर ऑलरेडी बुक लिखा हुआ है, आएगा। अच्छा, ऑलरेडी बुक तब तक लिखा हुआ आएगा जब तक वो चेकआउट नहीं कर देता। ऑटोमेटिक जैसे चेकआउट टाइम खत्म होगा, दोबारा ही बुक नाउ पे खुद ही लग जाएगा। बस ये काम हमने करना। ये एडमिन को नजर आ रहा है नहीं, एडमिन को अपने काम का दिखाया है। अभी हमने बस वो कहाँ दिखाया कि कहाँ बुकिंग हुई है। अब एडमिन को ये काम दिखाना है। एडमिन वहां से ड्रॉप डाउन से बुक स्टेटस चेंज कर सकता है, कंफर्म, कैंसिल। बल्कि कैंसिल कर दिया, कैंसिल हो गया, पता। बात समझ में आ? अगर बुक करेगा तो बुक आ जाएगा। भाई एडमिन ने, भाई 10 लोग आए एक साथ आ गए, एडमिन की मर्जी, एडमिन 10 लोग थे, पहले को दे दिए किसी को, बाकी कैंसिल कर दिए। हाँ, या रूम रेडी नहीं था, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो यही था रखना है आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।